भाटी की बारी है, राजकुमार भाटी की बात, प्रकाश मिश्रा की बारी है। सर सीटों के अनुपात में तो बात कर लें कम से कम। राजकुमार भाटी जी, एक देखिए, ये बात तो सच है कि पीडीए का फॉर्मूला आपका चल गया और पीडीए में जो आपने खेल करा उसके सामने हिंदुत्व हार गया। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक वाक्य बोला है। कैसे? बहुत ही अत्यंत आपत्तिजनक, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं जी। इन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। तो मतलब हिंदू धर्म का महत्व इस बात से आंका जाएगा कि बीजेपी जीतती है या हारती है। हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया। मैंने हिंदू धर्म को जिन्होंने कहा पहुंचा दिया, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वो जीते। मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे एक शब्द नहीं बोला, कोई बात। हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आंका जाएगा, बीजेपी की वोटों से आंका जाएगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में जो जीते हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़े? जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इन्हें समीक्षा करनी चाहिए। ये अयोध्या के साथ चित्रकूट भी आ रहे हैं, जहां रामचंद्र जी ने वनवास के समय पे समय व्यतीत किया था। ये सीतापुर भी आ रहे हैं, जो माता सीता से संबंध है जिसका। ये बस्ती भी आ रहे हैं, जहां राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि है जो। ये सुल्तानपुर भी आ रहे हैं, जहां राम से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान है। ये प्रयागराज भी आ रहे हैं, जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम का पड़ाव था। ये जो है रामटेक भी आ रहे हैं, जहां राम की विश्राम स्थली रही। ये जो है जीता कौन है इन जगहों पे? जहाँ लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी, वो नासिक भी आ रहे हैं। जीती समाजवादी पार्टी है और इंडिया अलायंस के कुछ दल जीते हैं। लेकिन ये विशेष सेक्युलरिज्म तो भारत में ही हो सकता है, जहां पर आपकी पार्टी के नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। श्री रामचरितमानस की जिस पार्टी के नेता ने प्रतियां जलाई हो, वो अयोध्या में पार्टी जीती। ये भारत का सेकुलरिज्म है, विराट सेकुलरिज्म है और इस सेकुलरिज्म को सलाम है। इस सेकुलरिज्म, सर अब मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड। इस भारत के सेकुलरिज्म को सलाम है कि जिस इंडिया अलायंस ने बोला सनातन धर्म को इरेडिकेट करेंगे, वो पार्टी नासिक में भी जीती। आपने बोला ना, वो गठबंधन नासिक में भी जीता। ये भारत का ग्रेट सेकुलरिज्म है जी। सेलिब्रेट सेकुलरिज्म, प्लीज सेकुलरिज्म को इतना सेलिब्रेट करिए कि घर घर में सेकुलरिज्म फैल जाए। मेरा निवेदन है सब लोगों से, आप लोग भी सेकुलरिज्म सब सेलिब्रेट करिए। कौन इनकार करता है भाई? ऑल आइज ऑन राफा पे जाकर तुरंत जाके सब लोग, मेरा मैं देख रहे हैं, ऑल आइज ऑन राफा पे इंस्टाग्राम स्टोरी लगा लीजिएगा, ट्विटर पे लिख दीजिएगा, फेसबुक पे लिख दीजिएगा, माता वैष्णो देवी में 40 भक्तों की बस को भीड़ में 9 लोगों की इस्लामिक आतंकवाद के तहत हत्या कर दी गई, उसके बारे में कोई चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। राफा की चिंता करिए, घर में जो हो रहा है देखा जाएगा बाद में, क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में अगर आग लग जाए तो हमें अपने घर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इराक की चिंता करनी है, हमें ईरान की चिंता करनी है। हमारा यही सेकुलरिज्म है और ये सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है और इसी सेकुलरिज्म को इसी तरह सेलिब्रेट करिए। सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, एक वाक्य केवल बोल रहा हूं। नहीं, अब आपने बोले कई वाक्य। आतंकवादियों से, पाकिस्तान की सेना से, देश के दुश्मनों से लोहा लेने में इस देश के पिछड़े और दलित हमेशा आगे रहते हैं। सर, पूरे देश आगे रहता है, कम से कम सेना के अंदर पिछड़ा दलित मत करिए। नहीं, आई ऑब्जेक्ट। सेना में पिछड़ा दलित नहीं होता, सेना सैनिक होता है। कमाल कर रहे हैं आप लोग, अपनी सियासत के लिए सेना को बांटेंगे। सेना में पिछड़ा दलित कर रहे हैं आप, कभी नहीं सेना में आका गया। अच्छा, ये राजनीति में कर सकते हैं? राजनीति में करिए, आप भी करते हैं, वो भी करें। को गाली दे सकते हैं, ये पीडीए अवधेश प्रसाद के मरने की कामना कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं, अच्छा, ये उनकी जीत पे नाराज हो सकते हैं, ये गाली बक सकते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? बार ढंग से उन्होंने गिनाया कि अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, नासिक हारे, प्रयागराज हारे। किसके हार पर बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की। और सुधांशु जी ने एक टिप्पणी की, उसका भावार्थ अलग है कि वेटिकन में यदि हार जाए कोई क्रिश्चियन तो उसको दुख होगा। यह नहीं कहा जा रहा है। वहां ये किसको हरा रहे हैं, किसकी जीत की वकालत कर रहे हैं? आप सारे राम सीता को गिना करके यह बताना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये राम और सीता और उनके मानने वालों की हार है, यह बता रहे हैं ना? यही तो बता रहे थे आप।
इस राजनीति के खिलाफ है। समाजवाद की किस धारा में ये लिखा है कि राम को नकार दो? क्या लोहिया ने कहा था? ये तो पहले भी कहते थे। नहीं, क्या लोहिया ने कहा मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम। आना चाहता हूं, अवधेश पासी जीते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना उनको, अयोध्या की जीत उनको मुबारक हो, उसकी वहां सेवा करे। हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि वो हिंदुत्व की हार है या किसी परिभाषा की हार है, लेकिन आप तो उसी बिंदु में समेट रहे हैं भाटी जी कि राम यहां प्रयागराज में थे, राम यहां नासिक में थे, राम यहां चित्रकूट में थे। मतलब आप तो बता गए ना कि राम के कारण हार हो गई। ये तरीका ठीक नहीं था समाजवादी पार्टी का कहने का। 37 सीटें आई आपकी, आपको उसकी बहुत बधाई। बीजेपी ने आपको सार्वजनिक मंच में बधाई दी, मेरे कार्यक्रम में भी बधाई दी। लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये ऐतिहासिक है। पंडित नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जो तीसरी टर्म पे प्रधानमंत्री आ रहा है। और 240 सीटें बीजेपी की अपने बूते हैं और 292 एनडीए के बूते हैं। तो राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी बधाई क्यों नहीं दे रहे? इतनी नाराजगी? क्योंकि इसी जनता ने तो वोट डाले हैं। जिस जनता ने आपको अयोध्या जितवाई, उसी जनता ने तो नरेंद्र मोदी को बनारस भी जितवा दिया। अभी सत्यप्रकाश जी ने थोड़ी देर पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया था। वाजपेयी जी 2 टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कभी राजनीतिक कटता इस कदर नहीं हुई। आप लोकसभा की कार्रवाई अगर देखेंगे तो इतने आपस में मेल जोल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ व्यंग करते थे, हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के लोगों से मिलते थे। अगर इस देश में वो तो समाजवादी राजनीतिक कटुता पैदा की है तो उसके लिए माननीय जो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। ठीक, अब आपने वो जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं और उनकी कामना करते हैं कि ये पार्टी खत्म कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, जेल भेज दूंगा सबको, उन्होंने राजनीतिक देखो बीच में चिल्ला रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं। इस बात का थोड़ा भी ये नहीं है। अब आप देखो बीच में कौन चिल्ला रहा है, सम्मान दिया बीच में कौन चिल्ला रहा है? मुलायम जी को नरेंद्र मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से ये सही बात है। लेकिन इस बात का जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि ये हिंदू विरोधी जीत गए। नहीं 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 नहीं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राम के नकली भक्त हैं, राम इनसे कुपित हैं। और राम उस दिन से कुपित हैं जिस दिन इन्होंने ये कहा कि राम को हम लाए हैं। राम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें लाया हूं या तुम मुझे लाए हो। राम इसलिए नाराज हैं और सीता माता भी नाराज हैं। सीता माता रो रही, राम भी इनसे नाराज है। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दूं जी। देखिए पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदु धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात। और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं 2-2, 3-3 बयान दिए हों और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था?
बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये जो तीसरी टर्म